जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? चौथा। ये लेक्चर कौन सा है? चौथा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को पूर्ण संख्याओं पर, जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनको दोस्तों संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनके योगफल को, इनके अंतर को और इनके क्या गुणनफल को कैसे संख्या रेखा पर दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आपको सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी मित्र इस वीडियो को देख सके और वो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शन पूर्ण संख्याओं का सीख सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। अभी तक टोटल इस चैप्टर में मैंने 28 प्रश्न प्रोवाइड कराई। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से होगी? 29 से। 29 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है बहुत ही ध्यान से 2 तथा 5 का योग या योगफल भी कह सकते हो, 2 तथा 5 का योग संख्या रेखा नंबर लाइन की बात कर रहा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। आपसे कह रहा है 2 तथा 5 का जो योग है वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर लाइन बनाइए। अच्छा, 2 तथा 5 का योग कर रहा है, इसलिए दोस्तों क्या मान लेते हैं कि 0 यहां पर है। आपको पता है 0 के इस ओर जब दाईं ओर चलते हैं तो सारे प्लस के चलते हैं, और जब बाईं ओर चलते हैं सारे माइनस के चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का। कैसे? जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता किसी अंक के पहले तो प्लस का ही माना जाता है। अच्छा, समान दूरी पर जैसे एक ये हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे हम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके बीच का जो गैप हो वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? इनके बीच का जो गैप, जैसे 0 और 1 के बीच का गैप जितना है उतना 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 3 और 4 के बीच में हो, उतना ही 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 6 और 7 के बीच अगला भी बनाएंगे उतना ही गैप होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आता? इतना समझ गए? कोई समस्या? मुझे उम्मीद नहीं होनी चाहिए। गैप आपका प्रत्येक अंक के बीच में सेम होना चाहिए। जैसे यदि आपको इसे कॉपी में बनाना है, यदि प्रश्न आ गया तो आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो वहाँ मिलेगा नहीं कि उसमें जो बीच के गैप बराबर दे रखा हो। तो दोस्तों जो कॉपी पे बनाइएगा तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा, पटरी से 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके बना लीजिएगा। आप ध्यान से, आपसे कह रहा है 2 तथा 5 का योग, हमें किसका करना है? 2। तो दोस्तों आपको 0 पे खड़े होना। मान लीजिए कि आप 0 पे खड़े हैं और 2 का मतलब समझिए कि 2 कदम। 2 का मतलब क्या? 2 कदम की बात। आपको 2 कदम चलना है। जब 0 पे खड़े हैं उसके आगे आपको 2 कदम चलना है। तो जब 2 कदम चलेंगे, तो जब 0 से 2 कदम चलेंगे तो यहाँ से 0 से चलिए और 2 पे आ जाइए। ये 2 कदम चले गए, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद नहीं होनी चाहिए। 2 कदम चले, उसके बाद क्या है? 5। आप बीच में क्या कह रहा है? 2 तथा 5 का योग, तो बीच में योग लगा लिया। अब 2 पे चलने के बाद योग कह रहा ना, तो यानी कि 2 पे पहुंचने के बाद अब 5 का मतलब यहाँ है कि हमें 5 कदम आगे और चलना है। 2 पर आने के बाद हमें 5 कदम आगे और चलना है। तो 2 पर आने के बाद 5 कदम आगे चलना है, तो आप काउंट करिए 2 के बाद 5 कदम। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। यानी दोस्तों हम यहाँ पर क्या गए? जब हम 2 से चलेंगे तो 5 कदम दोस्तों हम 7 पर पहुंचेंगे। इसके बाद एक और बना लीजिए, यहाँ पर 8। बाकी कोई लिमिट बनाने की नहीं इसकी है।
नंबर लाइन पे जितने भी अंक चाहो उतने बना लीजिए, पर कोशिश करिएगा जितना आ रहा है उससे एक अंक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 0 से 2 पर कैसे पहुंचे, आप 2 का मतलब कि 2 कदम हमको आगे चलना है, तो 0 से 1 कदम यहाँ पर, 1 से 2 पर, यानी कि 0 से 2 खींच दिया। उसके बाद 2 पर पहुंचने के बाद हमें योग चाहिए था, ध्यान सुनते रहिए, हमें योग चाहिए था, यानी कि 5 कदम, 2 से आगे 5 कदम हमें और चलना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 7 पे पहुंच गए। यानी दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर हमारा कितना हो गया, प्लस का 5। टोटल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 7, यानी हम 7 पर पहुंच गए जाके, यानी दोस्तों यही हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया, ठीक है। अतः 2 + 5 = 7 होता। और देखिए आपने क्या, जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया तभी भी हमें 7 ही प्राप्त हुआ, तभी भी हमें कितना, 7 ही प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों संख्या रेखा को प्रदर्शित करते हैं। नीचे इस तरीके से भी लिख भी दीजिएगा। देखिए आपने जब अंकगणित तरीके से आपने जब जोड़ा तब भी 7 आया, जब संख्या रेखा को प्रदर्शित किया तब भी आपका 7 आया। इस तरीके से दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। जैसे अगला मैं और ले रहा हूँ, 29 के बाद 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर आपसे इसे कह दे, ध्यान से, जैसे आपसे कह दे भैया कि 4 तथा 7 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो 4 तथा 7 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको रब कर दूं, चलिए एक मैं और समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएं। एक नंबर लाइन बनाइए, आप सिंपल देख लीजिए, 4 और 7 का योग, यानी कि 4 और 7 जोड़ेंगे 11 आएगा। यानी कि आपको 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है, 11 तक जाना, उसके आगे और बढ़ा लीजिए 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 12, हमने एक स्टार बना लिया। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। ध्यान समझिएगा। और एक और बना लीजिए, 12 हो गया, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं 4 तथा 7 का योग, तो यानी कि 4 लिख लीजिए, 4। अब आपको पता आप खड़े कहाँ पर, इसमें 0 पर। जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो हमेशा 0 से करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 0 पे खड़े हैं। और आपको 4 का मतलब कि 4 कदम हमें आगे चलना है। तो देखिए पहला कदम चले तो 0 से चलेंगे, हम 1 पर पहुंचेंगे, दूसरा कदम 2 पर, तीसरा कदम 3 पर और चौथा कदम 4 पर चलेंगे। यानी कि हम 0 से चलकर कहाँ पर पहुंचेंगे, 4 पर पहुंचेंगे। कितना चले, 0 से चलकर 4 पर पहुंच गए। इसके बाद 7 है, तो 7 लिखा, बीच में प्लस लगा दे। यहाँ इस चिन्ह को देखते हुए हमें काम करना। अब कह रहा प्लस करिए, तो प्लस का मतलब क्या, 7 हमें कदम आगे और चलना है। यानी कि 4 पर पहुंचने के बाद 4 पर आप पहुंच गए हैं, उसके बाद आपको 7 कदम आगे और चलना है। तो काउंट करिए यहाँ से, देखिए पहला कदम, उसके बाद दूसरा कदम, उसके बाद तीसरा कदम, उसके बाद चौथा कदम, उसके बाद 5वां कदम, उसके बाद 6ठा कदम, उसके बाद 7वां कदम। यानी कि 4 से 11 तक पहुंचे, 7 कदम हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि आपने क्या किया, 4 से चलकर 11 तक ये पहुंचे, 7 कदम, ये 7 हो गए। अब देखिए टोटल हो गया 4 + 7, कहाँ पहुंचे, 11 पर। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, ये योग है। देखिए आपने नंबर लाइन पे इसको प्रदर्शित किया तो हमें योगफल 11 मिला या कि यहाँ पर, और यहाँ 4 + 7 करेंगे तब भी 11 मिलेगा। बहुत आसान है, बस ध्यान समझिएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब देखिएगा 30 के बाद 31 नंबर 31 आपसे कह रहा है 2 तथा 4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित की। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या क्या लिखना, उसमें ग्राफ बना के तो भेज नहीं सकते हैं, तो बता दीजिए कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हो गया, ठीक है। 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रश्न दिया है। 32 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 5
मार्कर में इंक होने का देखिए बह रहा है 32 अब नहीं जाना भाई, हाँ नहीं जाएगा। 5 तथा 2 का अंतर 5 तथा 2 का अंतर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे इसको ध्यान समझिएगा। आपने योग सीख लिया, अब हम अंतर की बात करते हैं, मतलब घटाने की बात कर रहे हैं। अंतर का दोस्तों लिखा होगा तो अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को घटाना, यानी कि 5 में हमें 2 घटाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप संख्या रेखा बनाइए, नंबर लाइन बनाइए। ये हमारी नंबर लाइन बनी जाके, ये हमारा यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इतना बहुत है, 6 तक की क्या जरूरत पड़ेगी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आपसे पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा प्रदर्शन चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण संख्याएं उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 0 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब आपसे कह रहा 5 लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कहा 5, तो भैया हमने 5 लिखा, ठीक है। अब आपको वही कहानी फिर से करना है, यानी कि सबसे पहले जो 5 है इसका क्या करना, 0 पे हम खड़े हैं, 0 से 5 कदम आगे जाएंगे। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, 0 से चलकर दोस्तों हम 5 कदम आगे आ गए। 5 पर ये हम पहुंचे आगे, 0 से चलकर कहाँ पर पहुंचे आगे, 5 पर। दिख रहा होगा ना, डार्क कर दिया हमने खूब। 5 पर पहुंचे आगे, ये दोस्तों हमारा प्लस का 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे कह रहा है तथा 2 का अंतर, 2 लिखिए और अंतर का मतलब माइनस होता है, ध्यान समझिएगा। अंतर का मतलब क्या, माइनस होता है। यानी कि दोस्तों अब अंतर जब भी आपसे योग कहेगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, दाईं ओर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और जब भी आपसे अंतर कहेगा तो पहला जो भी अंक होगा उसको लिख लेंगे, बड़ा वाला अंक जो होगा उससे क्या हम दाईं ओर जाएंगे, उससे हम क्या दाईं ओर जाएंगे। फिर जहां तक पहुंचे हैं 5 पर पहुंच गए, उसके बाद जब ये अंतर की बात कहेगा तो फिर हम बाईं ओर आएंगे, दाईं ओर से चलकर फिर से बाईं ओर आएंगे। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐड करने के लिए कहेगा तो हमेशा दाईं ओर बढ़ते रहेंगे। जैसे यदि यह कहता है 5 तथा 2 का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 कदम चले, उसके बाद 2 कदम और चलते हैं, दाईं ओर बढ़ते। पर यहां कह रहा है कि 5 तथा 2 का अंतर चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए आप 5 कदम तो दाएं चलें, उसके बाद चलने के बाद आप क्या करेंगे, 2 कदम पीछे की ओर आएंगे। चलिए 2 कदम पीछे आइए। तो 5 पे थे, 2 कदम पीछे आना, घटाने का मतलब पीछे आना, यानी कि बाईं ओर आना, यानी कि 1 2 3 पर पहुंचेंगे, यानी कि 5 से चलकर हम दोस्तों कहां पर आएंगे, 3 पर आएंगे। ये 3 पर हम आ गए। ये माइनस का कितना में चले, 2, माइनस का 2 चल के आए पीछे। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, देखिए संख्या रेखा प्रदर्शन। ये दोस्तों हमारा कितना, 3 हो गया। 5 में 2 3, अतः ये हमारा यही आंसर आ गया। तो सिंपल है, बस समझना एक बार अच्छे से यहाँ फीड हो गए, अच्छे से समझ गए तो दोस्तों कैसा भी पूछा जाएगा फटाक से कर लेंगे। अगला 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर आपसे कह रहा है कि 9 तथा 4 का अंतर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब ध्यान समझिए, इसको कैसे करेंगे। अब करूं, इसको बना लिया कि नहीं बना लिया, बन गया होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न खूब पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो और जबकि इसमें बहुत कम समय लगता है और आपको एक नंबर फटाक से देके जाएंगे। 9 आपसे कह रहा 9 तथा 4 का अंतर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले दोस्तों एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा 0 हो गया, 9 यानी कि 10 तक बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। नंबर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। आगे और भी कर सकते हैं, 11 12 पर ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब हमें 9 तथा 4 का अंतर चाहिए, तो 9 लिख लिया। तो सबसे पहले वही कहानी है, 0 पर खड़े हैं हम, 0 से हमें 9 कदम आगे की ओर जाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कदम, फिर 9वां कदम, यानी कि 0 से चलकर दोस्तों हमें कहाँ पर जाना है, 9वें कदम पर हम पहुँच गए। ये कहता प्लस का 9 हो गया, ये प्लस का 9 हो गया। उसके बाद देखिएगा अब तथा 4
और आगे कह रहा है 4 का अंतर, तो बीच में माइनस लगाना है, यानी कि हमें 4 कदम पीछे की ओर आना, बाईं ओर आना है। तो 9 पर आप खड़े होंगे, 0 से चलकर आप चलना प्रारंभ किए, 9 कदम चले तो आप 9 पर पहुंच गए। जैसे 9 पर पहुंचे फिर आपसे क्या कहा कि 4 कदम पीछे आओ। माइनस का मतलब क्या, आप 4 कदम पीछे आओ। सिंपल सा है भैया, आप 0 पे खड़े थे, मान लेते इस पॉइंट पर आप यहां पर खड़े हैं, आपसे कहा कि 9 कदम आगे चलो, प्लस का मतलब क्या, 9 कदम आगे चले तो आप 9 पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद अब माइनस का मतलब पीछे की ओर आना, तो आपसे कहा है 9 पर खड़े हो, 4 कदम पीछे आओ, तो यहां से काउंट करिए। देखिए, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और चौथा कदम, यानी कि 5 पर पहुंचेंगे। यानी कि 9 से चलकर दोस्तों आप कहां पर आएंगे, 5 पर आएंगे। तो कितने कदम, माइनस के 4 कदम पीछे आए, माइनस के 4 कदम पीछे आए। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया 5। देखिए, इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 ही आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा संख्या रेखा प्रदर्शन आ गया। तो मैं दोनों तरीके संख्या रेखा पर भी प्रदर्शन करा रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी करा रहा हूँ। चलिए नोट करिए। अच्छा, एक प्रश्न होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करिए। 33 के बाद 34 आपसे कह रहा है 7 तथा 6 का अंतर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। चलिए, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। 34 के बाद दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं 35 नंबर की। 35 इसको रब करो। देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है कह रहा है 2 गुणे 4 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कह रहा है, 2 गुणे 4 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, इसको रब करो। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे ना कहकर क्या मैंने कहा, इस प्रश्न को ऐसे ना कहकर आपसे कह सकता है 2 तथा 4 का गुणन फल संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कह सकता है, 2 तथा 4 का गुणनफल संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ऐसे भी कह दे या 2 गुणे 4 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए, बात ही की। सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए। तो आपको पता सिंपल, ये तो जानते हैं 2 गुणे 4 कितना 8 होता है, यानी कि कम से कम 9 बनाइए। 0 से स्टार्ट किया, 0, फिर कितना हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। आपसे कह रहा है 2 गुणे 4। 2 गुणे 4 का भैया यहाँ मतलब क्या है? देखिए, 2 गुणे 4 करें तो आपको पता 8 आएगा, पर इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 बार हो गया। अच्छा, 2 गुणे 4 करोगे तब भी 8 आएगा, और 2 + 2 + 2 + 2 करोगे तब भी 8 आएगा। दोनों कंडीशन में 8 आएगा। तो क्या 2 गुणे 4 को हम ये लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने क्या अभी शुरुआत जो मैंने किया, संख्या रेखा का योग पर प्रश्न किया, 2 संख्याओं को जोड़ा, उनको क्या हमने कहा संख्या रेखा प्रदर्शित करिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 का गैप आ रहा है, यानी कि पहले दोस्तों मान लेते 0 पे खड़े, मान क्या 0 पे खड़े हैं, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, 0 पे खड़े हैं, यानी कि 2 का मतलब कि 2 कदम आगे बढ़िए। तो 0 से खड़े होकर हम 2 कदम आगे बढ़े।
क्लियर होगा। अब पहले 2 का काम खत्म हो गया, उसके बाद अगला कह रहा फिर से 2 कह रहा, तो 0 पर खड़े होकर फिर से हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे फिर से +2 कह रहा है, यानी कि 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, तो 4 पर है तो 5 6 पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर +2 कह रहा है तो 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, 6 के बाद 7 8, तो 8 पर आगे पहुंच गए। और यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, जब गुणनफल कहेगा तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर उसको प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गया। तो 2 × 4 बराबर कितना हो गया हमारा 8, कितना हुआ 8। तो अतः 2 × 4 बराबर 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ रहे हो कि भैया कि ऐसे ही है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। चलिए ये भी 2 + 2 + 2 इस तरीके से बढ़ता हुआ आपका गया। चलिए अगला देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर। मुझे उम्मीद है बना लिया हुआ। अगला प्रश्न बताएं भैया। 35 के बाद 236 नंबर देखिएगा। 36 कह रहा है 3 × 3 का मान संख्या रेखा प्रदर्शित करिए। तो जैसे इसको किया वैसे ही करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे करेंगे, ठीक भैया हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, आपको सेम की मल्टीप्लाई सेम से करना है, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करना है। सेम का मतलब सेम की मल्टीप्लाई सेम मतलब क्या, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करना है। चलिए ये नंबर लाइन हो गई। आपको बनाना कितने हैं, 3 3 9 होता ना। चलिए तो पहले 0 से स्टार्ट करें। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हमने एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी ने बताया ना कि एक एक्स्ट्रा ही बनाना है, आप 9 तक भी काम चला सकते, पर एक एक्स्ट्रा बनाते थोड़ा अच्छा लगता देखने में कि नहीं। चलिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर आपने कहा था कि इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, आपका सेम नहीं, तो 19 20 भैया हमारा हो सकता है, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, पर आप पटरी से जब बनाएंगे तो बीच का गैप सेम रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब हमें 3 × 3 का मान संख्या रेखा पर दिखाना है, यानी कि 3 और × 3। अभी मैंने आपको बताया कैसे। 3 × 3 मतलब 9 होता है। और आप देखिए 3 × 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 + 3 + 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 3 + 3 + 3, तो 3 + 3 6 3 9, और 3 × 3 की बात देखिए, यानी कि हम ये 0 पे खड़े हैं तो पहले कितने कदम आगे बढ़े, 3 कदम। तो 1 2 3, तो 0 पे खड़े होकर हम 3 कदम आगे की ओर बढ़े। उसके बाद +3 मतलब फिर 3 पर खड़े हैं, फिर से 3 कदम आगे बढ़े, तो 1 2 3 कदम आगे बढ़े, यानी कि 3 से चलकर हम 6 पर पहुंचे गए। फिर +3 कह रहा है, तो यानी कि फिर से 3 कदम हमें आगे बढ़ना है, यानी कितना 1 2 3, ये हम 9 पर पहुंचे जाके। और यही दोस्तों हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया 3 × 3 का, यानी 3 × 3 कितना हो गया 9। अतः 3 × 3 बराबर 9, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। चलिए नोट करिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीस के बाद उस देखिएगा 37 नंबर, 37 आपसे कह रहा है 2 × 6 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए।
तो भैया जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही प्रदर्शित करिएगा। मैंने क्या जोड़ का मतलब क्या, योग, दो संख्याओं का योग किया, उसको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको सिखाया। उसके बाद मैंने दो संख्याओं का अंतर किया, उसको कैसे संख्या रेखा प्रदर्शित करती है उसके बारे में मैंने चर्चा की, उसको सिखाया और उस पर एक प्रश्न दिया। और दो संख्याओं के गुणनफल को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं की बात चल रही थी, उनको कैसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं उस पर मैंने विधिवत से चर्चा कर ली। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। लेक्चर 1 में इस चैप्टर में मैंने आपको विधिवत से समझाया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उस पर मैंने विधिवत से चर्चा किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो जरूर लेक्चर 1 देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने क्रमागत पूर्ण संख्याओं की चर्चा की, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स की मैंने चर्चा की। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो मैंने उस पर चर्चा किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न भी कराए हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याओं पे मैंने प्रश्न भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो मैंने कितने लेक्चर अभी तक कराए, इसके पहले 3 लेक्चर कराए हैं, 3 लेक्चर इसके पहले कराए। तो पहले लेक्चर में मैंने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद क्या क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, लिखिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लिखिए। इस तरीके से मैंने प्रश्न कराए, या 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के मैंने प्रश्न कराए हैं। उसके बाद लेक्चर 2 में जब आए तब मैंने आप सभी मित्रों को क्या कराया, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके योग पर आधारित प्रश्न कराएं। क्रमागत जो पूर्ण संख्याएं थी उसके योग पर आधारित प्रश्न कराएं। कैसे, जैसे आपको कहा कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न कराएं। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो योग पर आधारित प्रश्न मैंने लेक्चर 2 में कराए। उसके बाद दोस्तों किस में पहुंचे जाके, लेक्चर 3 पर। उसमें मैंने आप सभी मित्रों को क्रमागत पूर्ण संख्याएं जो हैं उनके गुणनफल पर दोस्तों प्रश्न कराए। और दोस्तों यह जो लेक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि दोस्तों गुणनफल प्रश्न, जो गुणनफल प्रश्न है, गुणनफल पर जो मैंने प्रश्न कराए हैं, यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फैक्टर करने होते हैं। जब गुणनखंड पर मैंने प्रश्न कराए हैं, गुणनफल पर जो मैंने प्रश्न कराए हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर करने पड़ते हैं। इस तरीके से मैंने 3 लेक्चर कराए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा है। पर नहीं देखा है, आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, आज ही जुड़े हैं, तो दोस्तों इसके पहले के आप 3 लेक्चर जरूर देखिए, तो आपको बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। ये लेक्चर दोस्तों आपका कौन सा है, चौथा है। इसमें मैंने आपको क्या, ये संख्या रेखा का प्रदर्शन सिखाया। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, जो प्रश्न मैंने दिया है इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि नोट कर लेगा। अब भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल की क्लास में दोस्तों आपको पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं, कल की क्लास में मैं प्रगुण पर, ऑपरेशन पर चर्चा करने वाला हूं। जो कल की क्लास रहेगी दोस्तों कि संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, सहचर प्रगुण क्या होता है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, इन 5 टॉपिकों पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। यानी कि आपको सीखना क्या, मैं कल टेबल के माध्यम से क्या संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है, और क्या सहचर प्रगुण और तत्समक अवयव, इनको हम कल आपको एक टेबल के माध्यम से योग, मतलब क्या, जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा पर और भाग पर, इस पर हम चर्चा करने वाले। कल आपको इसमें हम चर्चा करके सिखाएंगे कि क्रम विनिमय जो प्रगुण है, मतलब संवरक प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है, सहचर प्रगुण है, किस किस पर लागू होता है, जोड़ पर लागू होता है कि नहीं होता है, घटाने पर लागू होता है कि नहीं होता है, गुणनफल पर लागू होगा कि नहीं होगा, गुणा पर लागू होगा कि नहीं होगा, और क्या
भागफल लागू होगा कि नहीं होगा। तो कल की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रगुण है यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपके सिलेबस में तो पढ़ ही रहे हो भाई, सिलेबस में है तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपके में तो पूछे ही जाते हैं। सीटेट एग्जाम भाई आपको आगे चल के एग्जाम भी तो देना है कि नहीं। तो सीटेट एग्जाम में भी दोस्तों यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, टेट में भी आ सकते हैं, सुपर टेट में भी आ सकते हैं, पर सीटेट एग्जाम में खूब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कल का टॉपिक है। तो कल का टॉपिक आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि कल के टॉपिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आज ही शेयर करेंगे, और कल का वीडियो जैसे मैं स्टार्ट करूँ फटाक से आप शेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।